एवरीबॉडी, वेलकम टू लर्न शिक्षा। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, परफेक्ट मतलब क्या? परफेक्ट मतलब कोई भी वर्क, कोई भी काम जो परफेक्टली डन हो चुका हो। बेसिकली परफेक्ट टेंस में हम उस वर्क को इंक्लूड करते हैं जो वर्क परफेक्टली डन हो चुका हो, एकदम कंप्लीटली डन हो चुका हो। तो चाहे वो वर्क चाहे पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में, परफेक्ट टेंस में वो वर्क एकदम परफेक्टली डन होता है। तो आज हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस कि कैसे पास्ट टेंस में कोई भी वर्क एकदम परफेक्टली डन कैसे होता है। तो जो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी होंगी। ज़्यादातर स्टोरीज़ में बहुत सी जगहों पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्टोरीज़ होती हैं वो पहले ही हो चुकी होती हैं। सारी जो स्टोरीज़ होती हैं वो पास्ट टाइम की ही होती हैं, और वो स्टोरी जो होती है वो एक टाइप से कम्प्लीटली डन होती हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टोरीज़ पहले ही बन चुकी होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे हम ज़्यादातर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो स्टोरीज़ पहले ही बन चुकी होती हैं और वहाँ पे जो वर्क है वो ज़्यादातर कम्प्लीटली डन ही होता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी सेंटेंस जो हमारे पास हिंदी में हो उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो सबसे पहले हर टेंस की तरह इस टेंस की भी एक पहचान है, जो कि है चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो अब जैसा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा हो मेरे पिछले वीडियोस में, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसकी पहचान थी चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो उसमें क्या है? तो चुका, चुकी, चुके, ये जो है ये हमारे परफेक्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे था, थी, थे हैं वो पास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे था की जगह है आ जाएगा तो वो इधर हमारे पास्ट की जगह प्रेजेंट बन जाएगा। तो इधर कोई भी वर्क जो परफेक्टली डन हो चुका हो पास्ट टाइम में उसकी बात कर रहे हैं, और अगर इधर है आ जाता तो कोई भी वर्क जो प्रेजेंट टाइम में ही प्रेजेंट टाइम में जो वर्क परफेक्टली डन हो रहा हो उसकी बात कर रहे होंगे। तो अभी हम देख रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो हर टेंस की तरह इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। और हर टेंस की तरह इसके भी 3 पार्ट्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या है? अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंसेस, मतलब इसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाएं। तो सबसे पहले सेंटेंस के लास्ट में ये आना चाहिए, तब हमें ये कंफर्म होगा कि हाँ, हिंदी में किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ये आना चाहिए, तब हमें कंफर्म होगा कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का ही पार्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी नाम, इन सबको हम बेसिकली सब्जेक्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड। अब सब्जेक्ट के बाद हमें उसमें यूज़ करना है हैड। तो आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि जो फॉर्मूला है ये एकदम सिमिलर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फॉर्मूला से। बस यहाँ पे आपकी एक टेंशन कम हो गई है, जो कि है हेल्पिंग वर्ब की। वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ता था कि सिंगुलर के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेंगे, प्लूरल के साथ कौन सी लेंगे। तो आपको इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन यहाँ पे चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, दोनों के साथ आप हैड का ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा हैड, फिर वर्ब मतलब हमारा वर्ब, और उसकी थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया है कि जो वर्क है उसकी 3 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम उस वर्क की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद है ऑब्जेक्ट मतलब जो भी अदर वर्ड्स बचे हैं हमारे सेंटेंस में। अब सेंटेंस में सिर्फ हमारे पास सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्क थोड़ी होगा, उसमें और भी बहुत सारे अलग वर्ड्स होते हैं, अदर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो उन्हें हम सेंटेंस के एकदम लास्ट में इंक्लूड कर देते हैं। अब चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बोलती हूँ मैं जा चुकी थी, मैं मंदिर जा चुकी थी। इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आ गया, मैं मंदिर जा चुकी थी। इट मीन्स ये पास्ट की बात कर रहे हैं कि मैं पहले ही मंदिर जा चुकी हूँ। इट मीन्स मेरा जाना कंप्लीट हो चुका है। तो अब इस एग्जाम्पल को हम बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो मैंने बोला मैं मंदिर जा चुकी थी, सबसे पहले चुकी थी आया है। इससे आपको पता चल रहा है कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले मैं, सब्जेक्ट इट मीन्स आई, फिर हैड, आई हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड, आई हैड हमारा वर्ब क्या है? जाना,
गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या है? गोन, गो वेंट गॉन, इसकी थर्ड फॉर्म गोन है, तो हो जाएगा आई हैड गोन, फिर ऑब्जेक्ट है हमारा टेम्पल, मंदिर, आई हैड गोन टू द टेम्पल। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया। तो अगर कोई भी सेंटेंस जो हिंदी में आपको गिवन हो, उसके लास्ट में ये आ रहा हो, तो आप उसे इस फॉर्मूला को यूज़ करके इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। फिर बात आती है नेगेटिव की। अफर्मेटिव हमने कर लिया, अब हमारे पास है नेगेटिव। इसका सेकेंड पार्ट। अब नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब क्या है? कोई भी सेंटेंस जिसमें नॉट का यूज़ कर रहे हो, नहीं का यूज़ कर रहे हो, किसी चीज़ को मना किया जा रहा हो। तो यहाँ पे आप फॉर्मूले में ही देख सकते हैं कि फॉर्मूला एकदम सेम है, बस इसमें नॉट ऐड किया है। क्यों? क्योंकि ये वो सेंटेंसेस हैं जिसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, कोई भी नाम, इन सबको हम सब्जेक्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। फिर है हैड, हमारी हेल्पिंग वर्ब, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको हैड ही यूज़ करना है। देन फिर है नॉट। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट तो होगा ही, नॉट के बिना कैसे ही नेगेटिव सेंटेंस बनेगा? तो फिर नॉट, फिर वर्ब, हमारा काम और उसकी थर्ड फॉर्म वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी अदर वर्ड्स बचे हुए हैं उन्हें हम लास्ट में इंक्लूड कर देंगे। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मैं बोलती हूँ वह पढ़ नहीं चुकी थी, वह पढ़ नहीं चुकी थी, या फिर वह नहीं पढ़ चुकी थी, सॉरी, वह नहीं पढ़ चुकी थी। तो यहाँ पे चुकी थी आ रहा है, स्टार्टिंग में वह है, तो इससे इजीली आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे हम शी का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ले लिया है शी, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है शी के बाद हम यूज़ करेंगे हैड, हमारी हेल्पिंग वर्ब, शी, फिर नॉट, सॉरी शी, फिर हमारे पास है हैड, हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, तो हो जाएगा शी हैड नॉट। और वर्ब क्या है हमारा? पढ़ना, पढ़ना इट मीन्स स्टडी, और स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या है? स्टडीड, तो हो जाएगा शी हैड नॉट स्टडीड। अब अगर मैं इसमें ऑब्जेक्ट भी लगा दूँ सेंटेंस में, मैं बोलती हूँ वह स्कूल में पढ़ नहीं चुकी थी, तो हो जाएगा शी हैड नॉट स्टडीड एट स्कूल। सेंटेंस वही रहा, अगर ऑब्जेक्ट है तो लगा दो, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, कुछ कुछ में नहीं भी होता है, तो आपके सेंटेंस पर डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में इंक्लूड कर दो, अगर नहीं है तो ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कोई भी सेंटेंस जिसमें किसी से क्वेश्चन किया जा रहा हो, जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा हो, तो इन सेंटेंसेस का फॉर्मूला भी एकदम सेम है, बस इसमें हम एक छोटा सा चेंज लाते हैं, वो कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे ले जाएंगे, दोनों को रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड, इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको पता ही है, दोबारा बता देती हूँ, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, या फिर कोई भी नाम, उन्हें हम सब्जेक्ट में इंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब, हमारा काम, जो भी हमें करना है, या फिर जिसके लिए भी कोई हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसके लिए भी क्वेश्चन किया जा रहा है, वो काम, उसकी थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी अदर वर्ड्स हैं सेंटेंस में तो लिख दीजिए, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें एक और चीज़ लास्ट में इंक्लूड करेंगे, वो है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें कोई किसी से क्वेश्चन कर रहा है, इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है, तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम ज़रूर ऐड करेंगे। तो अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं बोलती हूँ क्या वह नाच चुकी थी, तो यहाँ पे लास्ट में चुकी थी आ रहा है, इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट है, और चुकी थी और लास्ट में वह है, तो इट मीन्स इससे आपको इजीली पता चल रहा है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा है शी, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा शी मिल गया हमें, हेल्पिंग वर्ब हमें लेनी है हैड, उसके बाद शी, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे हैड, उसके बाद शी जो हमारा सब्जेक्ट है, और उसके बाद हमारा वर्ब, हमारा काम। हमारा जो सेंटेंस था क्या वह नाच चुकी थी, तो यहाँ पे नाच इट मीन्स डांस हमारा जो है वो हमारा वर्क है, उसके बारे में हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो डांस और डांस की थर्ड फॉर्म डांस्ड,
तो हो जाएगा हैड शी डांस्ड। सेंटेंस हो गया हमारा कंप्लीट। हैड शी डांस्ड, और कुछ है नहीं हमारे सब्जेक्ट में, कोई अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट यूज़ ही नहीं किया हमने, तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर होता तो हम लिख देते, अगर नहीं है ऑब्जेक्ट तो कोई ज़रूरत नहीं है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इंक्लूड करने की। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, इससे इजीली आपको पता चल रहा है कि हाँ ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और लास्ट में चुकी थी आ रहा है। इट मीन्स कि पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है और स्टार्टिंग में क्या है, मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव का पार्ट है। तो अब मैं आपको बता दूं, इसमें बेसिकली होते तो 3 पार्ट है, लेकिन एक और पार्ट जिसे हम कहते हैं वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव। मतलब क्वेश्चन तो किया ही जा रहा है लेकिन नॉट का भी यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन तो जिसमें किया ही जा रहा है लेकिन नॉट का भी इसमें हम यूज़ कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला भी एकदम सेम है, बस इसमें हमें करना क्या है इसमें हमें इधर नॉट इंक्लूड कर देना है थर्ड प्लेस पे। अब आपने नेगेटिव में देखा होगा कि नेगेटिव में हमने थर्ड प्लेस में नॉट ऐड किया, यहाँ पे भी सेम हम थर्ड प्लेस में नॉट का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो किया ही जा रहा है, क्वेश्चन तो है ही, इंटरोगेटिव का पार्ट तो है ही, लेकिन नहीं भी आ रहा है, इट मीन्स ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का पार्ट है। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं बोलती हूँ क्या वह गा चुका था, या फिर क्या वह गाना गा चुका था। सॉरी, ये तो इंटरोगेटिव नेगेटिव का हम एग्जांपल ले रहे हैं तो नहीं तो लगाना ही है। तो मैं बोलती हूँ क्या वह गाना नहीं गा चुका था। तो सबसे पहले क्या और लास्ट में चुका था, तो इससे आपको इजीली पता चल रहा है सब्जेक्ट हमारा ही है, और क्या से पता चल रहा है ये इंटरोगेटिव का पार्ट है, और चुका था से आपको पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट है। बीच में नॉट भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, इट मीन्स ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का पार्ट है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन आ रहा है और नॉट आ रहा है, इट मीन्स ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का पार्ट है। हमारा एग्जाम्पल था क्या वह गाना नहीं गा चुका था। तो सबसे पहले वह, यहाँ पे ही जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ही, और हैड हम सबसे पहले यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हैड के बाद हम यूज़ करेंगे ही। सबसे पहले हैड, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है ही, हैड ही, फिर नॉट, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमें नॉट यूज़ करना है। हैड ही नॉट, वर्ब क्या है, गाना, सिंग, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सिंग सांग संग, इट मीन्स इसकी थर्ड फॉर्म है संग। तो हो जाएगा हैड ही नॉट संग अ सॉन्ग, गाना, इट मीन्स सॉन्ग जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, गाना, और जो हमारा बचा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, और जो हमारा बचा हुआ ऑब्जेक्ट है वो भी, जो हमारा सब वर्ब है वो है सिंग, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है सॉन्ग। तो हो जाएगा हैड ही नॉट संग अ सॉन्ग। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन गया, और लास्ट में हम इंक्लूड कर देंगे क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का पार्ट है, इसमें क्वेश्चन तो किया ही जा रहा है भले ही हम नॉट का यूज़ कर रहे हों। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कोई भी सेंटेंस जो हमारे पास हिंदी में गिवन है और वो पास्ट परफेक्ट टेंस का हो, उसके लास्ट में चुका था, चुके थे आ जाए, इट मीन्स वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बन गया। तो उसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, चाहे वो अफर्मेटिव का हो, नेगेटिव का हो, या फिर इंटरोगेटिव का, या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव का, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो उसे हम इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल फाइंड हुआ हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।